नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के तृतीय चरण के कोर्स 7, 8, 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि इस वीडियो में एक साथ जानेंगे। साथियों, कोर्स 7, 8, 9 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी नोट्स जो कि आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथियों, पूर्व में हमने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के तृतीय चरण के कोर्स पूर्ण कर चुके हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमने प्रशिक्षण के दौरान कितना सीखा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए जानते हैं। साथियों, यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें एक सही उत्तर बताना है। आइए जानते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। आइए देखते हैं। अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सही बताना है। देखिए साथियों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है नैदानिक परीक्षण। ठीक है साथियों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सीखने के लिए आकलन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। 4 ऑप्शन है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरा, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन है। खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है छात्रों की रैंकिंग प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। आइए अगला प्रश्न। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया है। सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व की भावना, उत्साह की भावना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सहयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, प्रशिक्षण आधारित गतिविधि। तो 4 ऑप्शन में से हमें सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है योग्यता आधारित गतिविधि। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र अधिगम मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिया है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है
सीखने का आकलन छात्र अधिगम मानदंड का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। 4 ऑप्शन दिया है। सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, नैदानिक आकलन है, सीखने के लिए आकलन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सीखने का आकलन है। अगला प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिया है। सीखने का आकलन का, सारांशिक आकलन का, नैदानिक आकलन का, रचनात्मक आकलन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर चौथे नंबर का है, रचनात्मक आकलन का। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं। किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना और किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना आकलन का उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। 4 ऑप्शन दिया है। अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है और भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना और चौथा दिया है शिक्षार्थियों को उनके परिवेश के प्रति जागरूक करना और महत्व बताना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से इसका करेक्ट आंसर है पहला नंबर का, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दिए हैं। मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूब्रिक्स और लिखित परीक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रूब्रिक्स। अगला है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल। दूसरा है रिकवर, रियूज, रिटेन। तीसरा है रिकॉग्नाइज, रिसाइकिल, रियूज और चौथा है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, रिड्यूस यानी कम करना, रियूज यानी पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल यानी होता है पुनः चक्रण करना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का। पांचवा है, अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है और प्रत्येक बच्चे अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चौथे नंबर का, प्रत्येक बच्चे अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना,
कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। और चौथा है विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, और चौथा दिया है केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता। पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना और करके सीखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, परिभाषाओं को याद करना पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा नहीं देता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तीसरा है प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। और चौथा दिया है सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे 8 धन 5, लेकिन वह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 धन 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे वह 8 धन 5, लेकिन वह नहीं जानता कि इस तथ्य को जैसे 38 धन 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यह कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है। स्थानीय मान, मापन, गुणा और भाग, और इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है होगा स्थानीय मान। स्थानीय मान की समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पहला, स्थानीय मान। अगला है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। पहला है, 4 ऑप्शन दिए हैं। चाक और बात विधि, कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें, सभी गतिविधि का उपयोग करना, और दिया है अगला ऑप्शन बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भों से आधा एक चौथाई का उदाहरण देने के लिए कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरे नंबर का, गतिविधि का उपयोग करना। इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना। अगला ऑप्शन है कार्य में मग्न रहना, केवल समस्या के बारे में छात्रों को बताना, और अगला ऑप्शन दिया है भागीदारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। अगला प्रश्न है, व्यंजक x-2 है। चार ऑप्शन दिए हैं, 2x, सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति, इसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, और x का वर्ग। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है इसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का अंतर है, यहाँ किसी होगा, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, और अन्य ऑप्शन है गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो ये इसका विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संदर्भ पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा है, एक पेड़ के नीचे खड़ा है एक आदमी, अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी चलता है। तो इस संदर्भ पर हमें विचार करना है। चार ऑप्शन दिए हैं, पूर्णांक, चर, लाइन और अंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का पूर्णांक। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। चार ऑप्शन दिया है, गणितीय बयानों को याद करना, विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, सही उत्तर है गणितीय बयानों को याद करना। अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को, चार ऑप्शन दिया है, गणितीय अवधारणा के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए, शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए, और अध्याय के अभ्यास के सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। और यहाँ दिया है, शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार चार ऑप्शन दिए, इनमें से इस प्रश्न का सही ऑप्शन है पहले नंबर का, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। अगला है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। चार ऑप्शन दिए हैं, परीक्षा में लिखने के लिए, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, या सिर्फ मजाक के लिए करें, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। अगला प्रश्न है, गणित में की गई गतिविधियां, चार ऑप्शन दिए हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के लिए योग्य बनाती है, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है, छात्रों को अवधारणाओं को याद करने में मदद करती है, और छात्रों को तेज़ी से गणना
की योग्य बनाती है। तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सही आंसर है इस प्रश्न का पहले नंबर का, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के लिए योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए, बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। 4 ऑप्शन दिया, कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार और अमूर्त सोच। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरा, शारीरिक शक्ति। तो इस प्रकार से हमने मॉड्यूल 7, 8, 9 के प्रश्नोत्तर हमने जाना। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल 7, 8, 9 की उत्तरमाला भी यहाँ नीचे हमने बना दिया है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने जो निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के तृतीय चरण के जो कोर्स 7, 8, 9 के जो प्रश्नोत्तरी को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना, जिससे हमारी समझ और अधिक गहरी हो सकती है। साथियों, यह प्रश्नोत्तरी आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारी समझ को और अधिक गहरा बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप निष्ठा प्रशिक्षण के जो कोर्स हैं उनके प्रश्नोत्तर हैं, उनको आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा यह प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।